नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिराज और स्वागत है आपका न्यूज घर में। आज हमारे साथ एक ऐसे कलाकार मौजूद हैं जो पहले ट्रेन में ढोलक बजाया करते थे और लोगों के सामने इन्हें हाथ फैलाना पड़ता था। यूं कह लें कि अपने टैलेंट को दिखाकर दो पैसा कमाते थे। ये पहले थे आम इंसान, लेकिन लोगों के प्यार और मोहब्बत ने इन्हें एक खास इंसान बना दिया। ढोलक ट्रेन में बजाते बजाते कब ये मुंबई के माया नगरी में पहुंच गए और एक समय है कि आने वाले सैटरडे यानी परसों ये दिखेंगे सोनी टीवी के शो पर। कैसा लग रहा है बुआ जी? आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई सर बहुत बढ़िया लगा भाई, बहुत ही एकदम गजब। देखो ट्रेन में जब आप ढोलक बजाते थे तो आपको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता था? भाई हर चीज़ का मुसीबत का सामना करा मेरे भाई, गरीबी का, भूख का और ये दुख का। यार अब तो देखो सीधी सी बात है भाई, देखो दूसरी खुदाई है दुनिया के अंदर जो पैसा जो है, और ये पेट ऐसी चीज बना दिया, पेट हर चीज करने पे मजबूर कर देती है। पेट की वजह से इंसान को सिराज भाई कोई मेरा शौक नहीं था ट्रेन में जाना, बस ट्रेन में तो मेरा जो था अपना भाई चले गए यहाँ से सहारनपुर तक। अच्छा, एक दिन में कितनी कमाई हो जाती थी ट्रेन में? हाँ हो जाती थी जी, 1000 भी बन जाते थे, 800 भी बन जाते थे, 900, 1500। मैंने कहीं से ये सुना है कि ट्रेन से आपको उतार दिया जाता था। हाँ बहुत दफे हुआ मेरे साथ में ऐसा, टीटी मिल गया भाई, बहुत सा अक्कड़ दिमाग का टीटी मिल जाता था, वो उतार देता। कोई पुलिस वाला ने मिल जाता था, वे मतलब नहीं चढ़ाने देते थे गाड़ी पे, चालान भी कितने दफे कटा। अच्छा, जब आप YouTube पर फेमस हो गए, लोग आपको जानने लगे, प्यार करने लगे, तब उनका रवैया कैसे हो गया, या गांव वालों का रवैया कैसे हो गया? गांव वालों का भी यार भाई, बाहर वालों का भी रवैया तो ऐसा हो गया जब मैं फिर जो है आशु भाई आए, और आशु भाई और राहुल जी थे, उन्होंने वीडियो बनानी चालू करी, फिर वहां से मेरी पहचान बनी जी। और लोग भाग वीडियो देखने लगे, कहने लगे यार भूरा जी तुम तो रेल में ढोलक बजाते थे, अब तुम्हारी नेट पे वीडियो आती है। वाह। मैंने कहा जी हाँ भाई जी, 2 भाई मिले हुए हैं मुझे, मैं उनके साथ में वीडियो बनाता हूँ। तो वाह यार बहुत अच्छा। अच्छा यार भूरा भाई, आपका नाम जो है बड़ा अद्भुत सा है, तो आपका भूरे की सिवा और कोई नाम है या भूरा ही है? भाई देखो नाम तो मेरा असली जो है शान मोहम्मद के नाम से है, और भूरे के नाम से मुझे दुनिया जानती है। तो वो ट्रेन में कौन सा पहला गाना था जो बहुत ही वायरल हुआ था, जिसके वजह से आशु बच्चन और राहुल जी आपके घर पहुंचे थे? वो गाना वही था, सुना के दिखाइए थोड़ा। ठंड के समय थी, बहुत बुरी ठंड पड़ रही थी, कोहरे पड़ रहे थे, साइकिल से मैं खतौली का स्टैंड पे साइकिल लगाई, शालीमार ट्रेन आती है जम्मू तवी से नई दिल्ली जाती है, उस ट्रेन में मैं गा रहा था। तो शुरू में मैंने एक हनी सिंह की मैंने जो सुना के दिखाइए। सुना वाई सॉन्ग बेबी सॉन्ग बाय नोरमैक्स साउंड डीजे मैक्स यो यो, पहले मैं हनी सिंह कहता था। हाँ। यो हनी सिंह, मैंने ओ सनम तुम्हें प्यार किया, तूने ओ सनम मुझे धोखा दिया, तूने किया ये क्यों किया, मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। तो सर ये गाना था मेरा वो। अभी बीते कुछ दिनों में दोस्तों मैं आपको बता दूं, रैप के किंग और बॉलीवुड के बहुत ही सुपरस्टार सिंगर हनी सिंह ने आपके इस वीडियो को, छोटे से क्लिप को उठाकर अपने इंस्टाग्राम पर लगा दिया था। क्या इस बात से आप रूबरू हैं? हाँ मैं बहुत खुश हुआ, और मुझे पता लगा था कि हनी सिंह ने जो है मतलब वीडियो छोड़ी है मेरी, और इसकी जो खास वजह है वीडियो चलने की ट्रेन की, वो क्या है? वो ऐसा हुआ, जब मैं उस ट्रेन में गा रहा था तो खिड़की पे एक लड़की बैठी थी, सुंदर सी मैंने उसमें उन पे डायलॉग मारे थे। कौन से डायलॉग? 2 डायलॉग थे जो मेरे बहुत वायरल हुए। सुना के दिखाइए डायलॉग। वे डायलॉग आज भी मेरे याद है, वो मैं सुनाना चाहता हूँ। कि जब जब ये तुम्हारी जुल्फे लहराती है तो सावन की घटा छा जाती है, जब जब ये तुम्हारी जुल्फे लहराती है तो सावन की घटा छा जाती है, इन जुल्फों को ऊपर करके देखो, कभी कभी दिन में जुआ भी निकल आती है, और अजीब ही तेरे नखरे, अजीब ही तेरे स्टाइल, अजीब ही तेरे नखरे, अजीब ही तेरे स्टाइल, और मुंह धोने की तमीज नहीं, हाथ में ले लिया मोबाइल। तो वे बहुत खिलखिला के हंसी, और वे भी मेरी वीडियो बना रही थी, और मेरे आज तक भी याद है उन्होंने मुझे 100 रुपये दिए थे, मतलब अच्छा इनाम के तौर पे। हाँ इनाम के तौर पे। और जो है फिर वो वीडियो वायरल हो गया। वो वीडियो वायरल हो गया, और मुझे नहीं पता था खुदा यूट्यूब फेसबुक क्या होता है, पर लेकिन फिर मेरे मामू के लड़के ने मुझे बताया 15-20 दिन बाद कि यार भूरा भैया तुम्हारी वीडियो आ रही है नेट पे, एक ट्रेन में गा रही हो तुम। मैंने कहा हाँ यार मैंने 2-3 जनों से और सुन चुका हूँ,
मैं कहा तुम मेरे को वो वीडियो दिखाओ, मेरे पास उस टाइम पे फ़ोन नहीं था। तो उन्होंने अपने फ़ोन में मुझे वो वीडियो दिखाई। तो वाकई में मेरी वीडियो थी वो एकदम से जो है शालीमार ट्रेन की। मैं गाता हुआ आया, मैं कहा यार वाकई में। तो मुझे नहीं पता था वो वीडियो किसने डाली, उनकी वीडियो तो मेरी डेली बनती थी 30-40 फ़ोनों से। मैं तो अपना काम करता रहता था ट्रेन में। अपना, 2 गाने इस डिब्बे में गए, 2 गाने उस डिब्बे में गए, लाओ भैया जो भी बना, जो देवे उसका भला, जो ना देवे उसका भला। उसका भी भला। जिद मैंने किसी से कभी कभी करा ना। फिर हाँ, इतना सिराज भाई लोग भाग हौसला बहुत देते थे मुझे, क्या भूरे भाई तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है, बहुत, हाँ बहुत टैलेंट है तुम्हारे अंदर, बहुत कला है, तुम ट्राई करो, मुंबई जाओ तुम। वाकई में वाकई शुरू से ही मुझे मतलब पब्लिक चाहती थी, प्यार चाहती करती थी भाई बहुत, मतलब बेचारे जो हमारे जो दर्शक हैं सुनने वाले जी, सपोर्ट बहुत करा मुझे, पब्लिकों का बहुत प्यार मिला मुझे, बहुत ही प्यार मिला। पर लेकिन जब मैंने कामयाब मैं हुआ और नाम, बस नाम चल गया था, बढ़िया नाम चला। अच्छा भूरे भाई, आज मुझे लगता है सवाल पूछना शायद उचित है या नहीं उचित, आज तक कितना पैसा कमा लिया होगा आपने यूट्यूब से? यूट्यूब से कम से कम मैंने कम से कम 10-11 लाख रुपए कमा चुका हूं। 10, यानी घर बनवाया, घर किराए के घर पे रहते थे दोस्तों, घर का फोटो हम आपको दिखा देंगे। बाइक ली, ये बाइक ली है, किराए के घर पे रहते थे, लेकिन अब टाइल्स पत्थर लगा हुआ है, इन्वर्टर है, कूलर फ्रिज है, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के दम से और अपने टैलेंट्स के दम पे। कहते हैं दोस्तों कि हौसला, उड़ान जो होता है पंख से नहीं हौसले से होती है। तो आपने जो उड़ान भरी है, मुंबई तक का सफर तय किया है। हम दुआ करते हैं, कामना करते हैं कि आप मुंबई के माया नगरी में पहुंचे हैं, अपना पैर जमा लें। तो अब आता है सफर मुंबई का। मुंबई तक आप कैसे पहुंचे? मुंबई तक मैं ऐसे पहुंचा, वहां से फोन आया था मेरे पास, सर भूरा जी आपको हम मुंबई बुलाना चाहते हैं, कि आ जाओगे मुंबई आप? हाँ सर क्यों नहीं। तो मैं कहा सर देखो मैं आज भी मतलब मैं बहुत गरीबी हूँ, मतलब मैं जो है नहीं जान पाता इतना, पर लेकिन जब आप बुला रहे हो तो मैं क्यों नहीं, कोशिश क्यों नहीं करूंगा। मुंबई की कॉल है? मुंबई की कॉल है। अच्छा। तो उन्होंने कहा भूरा जी आप जो है फिलहाल तुम किसके चैनल पर काम कर रहे हो? क्या बताया? तो उसमें मैंने ये बताया कि जी देखो, उन्होंने नाम आशु भाई का भी लिया था। अच्छा अच्छा। कि भूरा जी हमने तुम्हारी आशु के साथ में वीडियो देखी है जी। मगर जी हाँ सर, मैं उनके धोरे रह के आया था 15-20 दिन अयोध्या। फिर अब फिलहाल तुम जो कर रहे हो काम किसके साथ में कर रहे हो? फिलहाल आंसू कहाँ? आंसू अब तो साथ में ही है अपनी, कहाँ क्या कर रहा? वीडियो शूट कर रहे हैं मेरी। अच्छा। हाँ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर मैंने बोला कि जी मैं देखो अकेला नहीं आऊंगा, मेरे खतौली का एक लियाकत भाई है। जी जी, अकेले डर भी लगता है हाँ कि ऐसे कोई बुला रहा है, पता नहीं असली हो या। हाँ फिर पता क्या नहीं, हुआ? फोन पे मुंबई आप पहुंच गए जी। फिर किस चीज से आप गए थे? ट्रेन से या जहाज से? कैसे? मैं जहाज से गया जी। पैसा किसने दिया था? टिकट किसने कराई सब थी? खर्चा उन्होंने दिया मुझे। मेरा 1 रुपया नहीं उठा ना वहां से यहाँ तो तक कौन आने में, ना यहाँ से से चैनल वालों ने बुलाया था आपको? सोनी सोनी टीवी वालों सोनी ने? टीवी वाले बहुत भाई। बड़ा चैनल है। जी अच्छा। वो अभी मेरे हाँ क्या दिखाता हूँ कौन से चैनल पे मुझे बुलाया गया था। अच्छा, फोटोज वगैरह आपने फोटो अपने से फोन हाँ में रखा? लिया था मैंने, फोटो लिया था। दिखाइए दिखाइए। कहाँ चला गया, अभी दिखाता हूँ। बहुत ही अच्छा सफ़र रहा, बहुत ही मतलब बेचारों ने फेस वैल्यू मतलब फैसिलिटी मुझे पूरी दी है। ये था जी वो इस चैनल पे। आपका अपना जाकिर भाई थे वहाँ पे, बहुत अच्छी खुशी हुई मुझे उनसे। तो दोस्तों कहने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि ढोलक ट्रेन में बजाते बजाते, गांव देहात कस्बे में बजाते बजाते मुंबई तक भूरे भाई पहुंच गए। और सोनी टीवी पे एक शो आ रहा है आपका अपना जाकिर खान, उस पर आप सैटरडे यानी शनिवार को दिखोगे। सिराज भाई कि मेरा ये सपना भी पूरा हुआ। मुझे मेरी बहुत ख्वाहिश थी फ्लाइट में बैठने की यार, मगर देखो फ्लाइट से मैं भी एक दफा उड़ के जाता हूँ। तो मालिक ने मेरी वो बहुत सुन। कैसा लगा जब आप फ्लाइट में बैठे थे? अरे बहुत अच्छा लगा यार, बहुत ही एकदम भाई गुदगुदी सी हुई थी, थोड़ी होल सी उठी थी पेट में से जब तो वहां जब आप पहुंच गए मेन स्टेज, बड़े बड़े कैमरे लगे हो, तो घबराए नहीं बिल्कुल? भाई घबराया भाई, देखो मैं घबरा इससे गया था थोड़ा सा। और फिर तो जब मैंने देखा मगर हो भाई दिया मिर्जा बैठी है, और इधर जो है वे बैठी है, क्या नाम था उनका? जाकिर खान भाई थे, जाकिर खान जी थे। और रवीना टंडन थी, और जी है कई लोग, बड़ी हस्तियां थी। रवीना टंडन बाद में आई थी उस टाइम पे, जो मेरे शो में थी वे रवीना टंडन नहीं थी, वे जो थी वे ये थी। मैं दिखाता हूँ क्या, थोड़ा देखो सारा प्रूफ रख रखा है भाई। हाँ हाँ। तो जी भाई साहब बेचारों ने बहुत ही मतलब मेरी कहानी सुनी।
ये देखो दोस्तों, प्रूफ के साथ में देखो, ये भी थी। हाँ ये भी थी। अच्छा, तो क्या सुनाया बूढ़े भाई आपने वहां पर? थोड़ा गा बजा के हमारे भी ऑडियंस को हमने सुना दिया दो। जी के ऊपर एक शेर बनाया था जो बहुत ही अच्छा उन्हें कौन लगा सा? कि दिल एक मंदिर है तुम उसकी मूरत हो, आए है। दिल एक मंदिर है तुम उसकी मूरत हो, और किसी ने सच कहा दिया जी तुम कितनी खूबसूरत हो। वाह। फिर इसके बाद मैंने एकदम उनका जो है अपना जो मेरा सॉन्ग था मेरे महबूब कयामत होगी यूं लिया था। सुना के दिखाइए audience। मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। ये वाला था सर। और जो हाँ एक हीरोइन और थी यार, सॉरी, पत्र लेखा। अच्छा, वहां पर वो थी मौजूद हाँ थी। पत्र लेखा भी थी यार। अच्छा। मैंने उन पे भी डायलॉग मारा बहुत कौन अच्छा। सा? उन पे मैंने मारा था कि पत्र लेखा जी कौन कहता है कि मुलाकात नहीं होती, आए है। कौन कहता है कि पत्र लेखा जी मुलाकात नहीं होती, और मुलाकात तो होती है पर लेकिन बात नहीं होती। तो वहां से कुछ पैसे मिले आपको या? देखो पैसा तो नहीं मिला पर भी लेकिन मुझे ना फेस वैल्यू मतलब फैसिलिटी मुझे सारी दी है। और जो है मतलब मेरा पहला चांस था, पहला बार गया था मैं। उन्होंने मेरी ट्राई ली थी कि देखो भाई भूरा थोड़ा बहुत चलेगा नहीं चलेगा, कामयाब होगा नहीं होगा, कुछ बड़ी शो पे चढ़ा के या बड़ी स्टेज पे चढ़ के घबराएगा या मतलब क्या आएगा, ऐसा कुछ नहीं। हाँ थोड़ी बहुत देर तक मेरे फीलिंग्स हुआ, मगर यार इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ों के स्टारों के बीच में बैठा हूँ मैं। भाई मैं तो एकदम ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, एक गाँव का, अपने गाना बजाने वाला ही। तो फिर बेचारों ने फिर भी मेरा बहुत हौसला बढ़ाया उन्होंने, और भाई जो मेरे मन में आया मैंने गा दिया वहाँ पे। अच्छा, ये एक बार और क्या सुनाया था, इसके अलावा गा दीजिए, उसके बाद वीडियो सुना। अरे छत पे सोया था बहनोई, छत पे सोया था बहनोई, मैं तो थले समझ के सो गई। मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई। तो जो प्रेज है ना जो वेलकम पिक्चर में घर गिराते हैं, अच्छा, एंड में वेलकम पिक्चर देखी आपने? शायद वांटेड मेरे जहन में नहीं है, लेकिन वांटेड आप बताइए। वो भी उनकी थे। बहुत मूवी है, हाँ। वे कॉमेडी करते हैं, उनका नाम है विजय प्रेस। अच्छा, विजय राज तो नहीं, कौवा बिरयानी? नहीं कौवा बिरयानी नहीं, प्रेस। अच्छा, परेश रावल तो नहीं? नहीं मैं दिखा सकता हूँ यूट्यूब पे मार के सर्च। कोई नहीं, हम आपसे प्रूफ नहीं मांगते। हाँ, तो होंगे मतलब इतने बहुत बड़े बढ़िया आर्टिस्ट। मतलब आर्टिस्ट थे वे भी, बहुत बढ़िया कलाकार। इस वीडियो को हम उन्हें इतना मजा आया मेरी ढोलक पे, इतना मजा आया, मैं एकदम सोफे पे से उठ के एकदम स्टेज पे डांस करा उन्होंने एकदम। तेरी चुनरिया थोड़ा गा के आप भी हो जाइए थोड़ा। दिल ले गा के गई, तेरी चुनरिया। तेरी चुनरिया दिल ले गई, सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल क्या हुआ बात है? रे मैं धीरे धीरे, तेरी चुनरिया दिल ले गई। Why so baby song, why no remix sound DJ remix? तो ये मैंने वहाँ पे गाया, बहुत उनका दिल खुश हुआ। तो दोस्तों शनिवार को जरूर आप देखिए भूरा ढोलक को सोनी टीवी पर, आपका अपने जाकिर शो पर ये नजर आएंगे। आप देख रहे हैं न्यूज घर और आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका दोस्त सिराज। बहुत बहुत धन्यवाद।